श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 27। भारत में वापसी भाग 1। वायुयान रात भर उड़ता रहा और सवेरे लंदन पहुंचा। श्रील प्रभुपाद ने विश्राम की योजना बनाई थी। वो हवाई अड्डे के एक होटल में गए। उन्होंने मालिश कराई और आराम किया। तीसरे पहर वो उठे, स्नान किया और कीर्तनानंद के साथ अपने वायुयान में सवार हुए, जो मास्को होता हुआ नई दिल्ली जाने को था। अभी वायुयान जमीन पर ही था कि चालक दल के एक सदस्य ने घोषणा की, स्वास्थ्य नियमों के कारण थोड़ा विलंब होगा। एक यात्री जो उस दिन वायुयान से उतरा था, अब चेचक से बीमार हो गया था, इसलिए वायुयान को अच्छी तरह धुनी देकर शुद्ध करना था। प्रभुपाद और कीर्तनानंद रात भर के लिए एक्सेलसियर होटल के एक कमरे में ठहर गए। अगले दिन 24 जुलाई को सवेरे होटल के अपने कमरे में बैठे हुए, जो वातानुकूल और टेलीविजन से युक्त था और जिनमें से श्री प्रभुपाद ने किसी का उपयोग नहीं किया था, उन्होंने ब्रह्मानंद को न्यूयॉर्क एक पत्र लिखा। मेरा आशीष स्वीकार करना, मैं तुम्हारे वियोग की भावनाओं के बारे में बराबर सोचता रहता हूँ। अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह करना और कृष्ण हर तरह से तुम्हारी सहायता करेंगे। हमें यहाँ 16 घंटे रुकना पड़ा। हम आज सवेरे 9 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पिछले दिनों भारत के राजदूत श्री B.K. नेहरू का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट किया गया है। मैंने उनसे अपने स्थायी प्रवेश पत्र के विषय में कहा है और उन्होंने वादा किया है कि मेरे वापस आने पर वो मेरी सहायता करेंगे। उसने मिलने का समय लो और सूचित करो कि मैं अपने श्रीमद् भागवतम का पूरा सेट और अन्य साहित्य उन्हें भेंट करना चाहता हूँ। तब बंशीघट्टन DC में स्वयं उनके पास जाओ और पुस्तकें उन्हें भेंट करो। हो सकता है कि जो ही मुझ में कुछ ताकत आ जाएगी, त्यों ही मैं वापस आ जाऊं। अब तक मेरे स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और आशा है कि मैं आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। वृंदावन पहुंचने के बाद मैं तुम्हें फिर लिखूंगा। सभी लड़कों और लड़कियों को मेरा उत्कंठ प्यार और आशीष देना। मुझे अपने आंदोलन के बारे में पूरी आशा है। सुस्थिर बने रहो। मेरे आदेशों का सच्चाई से पालन करो। हरे कृष्ण का जप करो और कृष्ण तुम्हें सभी बल प्रदान करेंगे। प्रभुपाद और कीर्तनानंद उड़ान में मास्को पहुंचे। वहां वो टर्मिनल के इर्द गिर्द घूमते रहे। प्रभुपाद के कथन अनुसार प्रचार चित्रों को देखते हुए 1 घंटा विश्राम के बाद वो पुनः वायुयान में सवार हुए और 8 घंटे तक फिर उड़ते रहे। आधी रात के आसपास वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली की गर्मी जिसने उन लोगों का स्वागत किया, प्रभुपाद को अच्छी लगी। वो इसलिए भारत आए थे। हवाई अड्डे के अंदर छत से लगे पंखों के चलने से उसमें भारी हवा मिली रही थी, जबकि प्रभुपाद और कीर्तनानंद मंद गति से आगे बढ़ने वाली यात्रियों की पंक्ति में खड़े थे और यूनिफॉर्म वाले क्लर्क उनके पासपोर्ट और कस्टम फॉर्मों की जांच कर रहे थे। इनके पास ना तो पश्चिमी ढंग के कंप्यूटर थे और ना वो कार्य दक्षता थी। आव्रजन और तटस्थ क्षेत्रों के बाहर आगंतुक यात्रियों की प्रतीक्षा में खड़े लोग हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे और मित्रों एवं परिवार के सदस्यों के साथ आ रहे थे। अपना सामान ले लेने और तटस्थ अधिकारियों से निपटने के बाद प्रभुपाद और कीर्तनानंद हवाई अड्डे के बाहर फुटपाथ पर खड़े हो गए। यद्यपि प्रभुपाद ने अपना स्वेटर उतार दिया, पर कीर्तनानंद अपने काले ऊनी सूट में पसीने से तर खड़ा था। रात के 2 बजे थे। सभी और यात्री अपने प्रियजनों से मिल रहे थे, जो उन्हें आलिंगन दे रहे थे। कोई माला भी पहना रहे थे और उन्हें मोटर कारों या टैक्सियों में बैठा रहे थे, लेकिन प्रभुपाद के लिए वहाँ कोई नहीं था। ये हवाई अड्डे के हाल के उन शास्त्रों दृश्यों से भिन्न था जहाँ प्रभुपाद अपने प्रिय भक्तों के साथ थे। इस समय प्रभुपाद अपने प्रिय शिष्य से घिरे होने के स्थान पर टैक्सी चालकों और कुलियों से घिरे थे, जो मजदूर पर उनका सामान ले जाने को आतुर थे। प्रभुपाद ने एक टैक्सी चालक से हिंदी में कहा कि वो उन्हें पूरी दिल्ली में छिपीवाड़ा ले चले। चालक ने उनका सामान डिग्गी में रखा और प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ पीछे की सीट पर जा बैठे। छोटी सी
एम्बेसडर टैक्सी श्री प्रभुपाद की सुपरिचित सड़कों से होकर चली। रात में यातायात विरल था, कभी कोई टैक्सी मिल जाती, कभी ऑटो रिक्शा। अधिकतर सड़कें खाली और शांत थी, दुकानें बंद थी, कहीं कहीं कुछ आदमी या गोए बाहर सोती मिलती। कभी कुछ ही वर्ष हुए प्रभुपाद ने इस स्थान पर अपनी पत्रिका बैक टू गार्डन बेची थी, अनुदानों के लिए याचनाएं की थी और श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन किया था। उन दिनों वो अकेले थे, उनके पास ना पैसे थे न आवाज़, फिर भी वो प्रसन्न थे कृष्ण पर पूर्णतः निर्भर रहकर। किंतु भारत के नेता वैदिक संस्कृति से विमुख हो रहे थे और पश्चिम का अनुकरण कर रहे थे। यद्यपि कुछ भारतीय तब भी वैदिक संस्कृति का अनुगमन कर रहे थे, पर अधिकतर ऐसे नियम हाकिम अध्यापकों के प्रभाव में थे जो कृष्ण को परम ईश्वर नहीं मानते थे। इसीलिए प्रभुपाद को विवश होकर पश्चिम में वैदिक संस्कृति का पौधा रोपने के लिए जाना पड़ा था। वो अपने पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं की दूरदर्शिता के सख्त हामी थे और समय ने उन्हें सही सिद्ध किया था। कृष्ण भावनामृत के लिए पश्चिमी जगत बहुत उर्वर भूमि था। जब टैक्सी पुरानी दिल्ली का चक्कर लगाती चावड़ी बाजार में पहुंची तो प्रभुपाद ने मुद्रण और कागज की दुकानों को देखा, जो इस समय रात के कारण बंद थी। हाथ से खींची जाने वाले ठेलों का सामान्य भारी यातायात भी इस समय नहीं था। यद्यपि कुछ मजदूर अब भी अपने ठेलों पर सोए थे। सवेरे ही वो किसी बाहरी कुएं पर स्नान करेंगे और फिर ठेला खींचने के काम में लग जाएंगे। जब श्री प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवतम के लिए प्रारंभिक खंडों के प्रकाशन की देखभाल कर रहे थे, तब वो नित्य इन सड़कों से आया जाया करते थे। कागज खरीदने के लिए, मुद्रक से प्रूफ ले जाने के लिए और संशोधन के बाद प्रूफ मुद्रक को लौटाने के लिए आदि कारणों से उनकी प्रथम खंड को बड़ी सफलता मिली थी। चावड़ी बाजार में अलग बगल में कई सड़कें थी, जिनमें से एक से वो तंगी गली निकलती थी जो छिपीवाड़ा पहुंचती थी। उसके मुहारे पर लोहे के खंभे गाड़ दिए गए थे, जिस कारण उसमें ऑटो गाड़ियां और रिक्शा नहीं जा सकती थी। टैक्सी के चालक ने खुली सड़क पर टैक्सी रोक दी और किराए के लिए मुड़ा। प्रभुपाद ने अपनी थैली में से 40 रुपया निकाले। वो वही 40 रुपये थे जो वो 1965 में जलपत द्वारा अमेरिका जाते समय अपने साथ ले गए थे। लेकिन चालक ने सारे के सारे 40 रुपये रख लिए और कहा कि उसका सही किराया 40 रुपया था। प्रभुपाद ने प्रतिवाद किया, किराया इसका आधा भी नहीं होना चाहिए। वो दोनों हिंदी में जोर से बहस करते रहे। चालक ने रुपया अपने जेब में रख लिए थे और वो कुछ वापस करने को तैयार नहीं था। प्रभुपाद जानते थे कि उस समय कोई पुलिस का सिपाही मिलना कठिन था। अंत में प्रभुपाद ने उसे जाने दिया। यद्यपि वो जानते थे कि ये सिपाही लूट के और कुछ नहीं थे। उसने मुझे ठग लिया, प्रभुपाद ने कहा। सामान उठाकर वो और कीर्तनानंद मकानों को पार करते छिपीवाड़ा राधा कृष्ण मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे में ताला लगा था। उसे जोर से खटखटाते हुए प्रभुपाद ने श्री कृष्ण पंडित को पुकारा। अंत में एक आदमी द्वारा पर आया। उसने प्रभुपाद को पहचाना और वो उन्हें अंदर ले गया। उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर उसने प्रभुपाद के कमरे का ताला खोल दिया। प्रभुपाद ने बत्ती जला दी। कमरा खाली था और धूल से भरा था। छत से लटकते बल्ब से मात्र प्रकाश और छाया पैदा हो रही थी। फर्श पर 3 फुट ऊंचा उभार गुंबद था, जिससे ये लगता था कि उसके ठीक नीचे राधा और कृष्ण की शिव विग्रहों और उनकी वेदिका थी। गुंबद के कारण अचानक कोई शिव विग्रह के ऊपर चलने का अपराध नहीं कर सकता था। अलमारी में श्रीमद् भागवतम के मुद्रित पृष्ठ, उसके आवरण और भक्त संघ के संभाव्य ग्राहकों के लिए पत्र के फॉर्म भर रहे थे। हर चीज वैसे ही थी जैसे प्रभुपाद ने उसे छोड़ा था। यही वो कमरा है जिसमें मैंने श्रीमद् भागवतम का संग्रह किया। श्री प्रभुपाद ने कीर्तनानंद को बताया, मैं यहाँ सोता था और यहाँ मेरा कुकर और टाइपराइटर रहते थे। मैं सोता और टाइप करता और भोजन बनाता और टाइप करता और सोता और टाइप करता। कीर्तनानंद को ये सोचकर धक्का लगा कि प्रभुपाद इसी निम्न कोटि के स्थान में रहते थे। वो साफ भी तो नहीं था। यद्यपि कीर्तनानंद को अपने सूट में असुविधा हो रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके कैसे छुटकारा मिले। फिर भी उसने स्वामी जी के लिए एक पतली चटाई प्राप्त की। आयुर्वेद के 2 चिकित्सक आए। वो दोनों सहमत थे कि प्रभुपाद की बीमारी दिल के कारण थी, लेकिन अब
खतरा टल गया था। उन्होंने औषधि दी और कहा कि प्रभुपाद को खाने, विश्राम करने और काम करने में नियमित कार्यक्रम का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण पंडित आए और वार्तालाप के लिए उनके निकट बैठ गए। प्रभुपाद ने उन्हें अमेरिका में अपनी सफलता और सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के अपने युवा भक्तों के बारे में बताया। अपना रिकॉर्ड बजाकर उन्होंने श्री कृष्ण पंडित को सुनाया और इससे मंदिर के अन्य कमरों में रहने वालों की जिज्ञासु भीड़ वहां इकट्ठे हो गई। तीसरे पहर प्रभुपाद को कफ जाने लगा। वो कोई गंभीर नहीं लग रहा था और उन्होंने कहा कि वो अगले दिन वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन शाम तक कफ चोट पकड़ गया। वो आराम नहीं कर सके। कीर्तनानंद ने मालिश करके देखा और आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा बताई गई गोलियां दिए, लेकिन किसी से लाभ नहीं हुआ। प्रभुपाद रात भर जागते रहे और जब सवेरे कीर्तनानंद ने उनका स्पर्श किया तो उन्हें हल्का सा बुखार था। डॉक्टर फिर आए। प्रभुपाद का तापमान 1 से 4 डिग्री से ऊपर था। उन्होंने चाय और आयुर्वेदिक चूर्ण दिया, जबकि कीर्तनानंद ये सब संकालू बना देखता रहा, चूँकि प्रभुपाद को लेट जाने पर सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। इसीलिए कीर्तनानंद ने सोचा कि हो सकता है कि ये निमोनिया हो, अतः उसने उन्हें पेनिसिलिन दिया जो वो अपने साथ लाया था। तीसरे पहर एक वयोवृद्ध सिख डॉक्टर जो एलोपैथ में प्रैक्टिस करते थे उधर आ निकले और प्रभुपाद को पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया। तब प्रभुपाद को नींद आ गई और 24 घंटे में उन्हें पहली बार कुछ विश्राम मिला। जब प्रभुपाद सोए थे उस बीच कीर्तनानंद ने न्यूयॉर्क के गुरु भाइयों को एक पत्र लिखा। मैं जानता हूँ कि तुम चाहते होगी कि मैं साफ साफ बताऊँ कि गुरु महाराज कैसे है और वो ठीक नहीं है। परिणाम हर समय और स्पष्टतः इस समय और अधिक कृष्ण के हाथ में है। कृपा करके हरे कृष्ण का जप करें, क्योंकि केवल वही उन्हें बचा सकते हैं। उन्होंने ही उन्हें पहले बचाया था और वही फिर बचा सकते हैं। मुझे मालूम है कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है और कृष्ण की कृपा से उनके प्राण की रक्षा फिर हो सकती है। कीर्तनानंद ने न्यूयॉर्क के भक्तों से ये भी लिखा कि वो सैन फ्रांसिस्को को सांता से और बोस्टन के भक्तों को बताए और उनसे भी स्वामी जी के स्वास्थ्य के लिए जप करने को कहे। उनसे उन्हें याद दिलाया कि स्वामी जी के सभी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। अगले दिन श्री प्रभुपाद का तापमान कम होकर 6.4 डिग्री पर आ गया। वो अब भी बीमार थे, लेकिन वो वृंदावन जाने की बात करने लगे। उन्होंने दिल्ली में उनके पुस्तक विक्रेता आत्माराम इनसन को एक पत्र लिखवाया, जिसमें श्रीमद् भागवतम की बिक्री का पूरा हिसाब मांगा। पुराने परिचित लोग स्वामी जी के पास आए, किंतु उन्हें ये देखकर निराश हुए कि स्वामी जी उनके निमंत्रण स्वीकार करने में असमर्थ थे। प्रभुपाद ने कहा कि उनके स्थान पर कीर्तनानंद को आमंत्रित किया जाए। कई दिनों तक कीर्तनानंद इन शुद्ध हिंदुओं के घर जाता रहा। वो अपने पोर्टेबल फोनोग्राफ पर रिकॉर्ड बजाता और साथ में बाहें ऊपर उठाते नाचता और गाता था। उसके बाद वो छोटा सा भाषण करता। उसके मेजबान उसे साधु रूप में इस बात पर मुक्त होकर स्वीकार करते कि एक अमेरिकन ने इतने मनोयोग से कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया था। 6 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद 1 अगस्त को प्रभुपाद वृंदावन गए। कीर्तनानंद ने न्यूयॉर्क को लिखा, प्रिय बंधुओं और बहनों, वृंदावन से कृष्ण के नाम में अभिवादन। स्वामी जी पहले से स्पष्ट बहुत अच्छे हैं, विशेषकर वृंदावन पहुँचने के बाद से उनके नेत्र में एक विशेष चमक है। हम कल सवेरे 31 जुलाई को दिल्ली से ताज एक्सप्रेस से विदा हुए और 2 घंटे में मथुरा पहुंच गए। हम विशेष तृतीय श्रेणी में सवार थे और वो संतोषजनक थी। उसमें भीड़ नहीं थी, जैसा कि तृतीय श्रेणी में सामान्यतः होती है। जो हो, हम किसी तरह यहाँ पहुँच गए हैं और रहने की व्यवस्था में लगे हैं। स्वामी जी के पास 2 बहुत अच्छे कमरे हैं। वो बहुत ठंडे है और जहाँ से भागवत का पाठ किया जाता है वो ठीक उस बरामद के पास है। ये कितना समुचित है। स्वामी जी की ओर से कठिनाई ये है कि सभी भारतीय उनका दर्शन करना चाहता है। वो बहुत आग्रह करते हैं और मैं उन्हें रोक पाने में बहुत सफल नहीं हूँ। सांसारिक दृष्टि से देखने पर वृंदावन बहुत अच्छा स्थान है। जमीन समतल है और यहाँ बहुत से पेड़ पौधे, बंदर, मोर और हाँ मंदिर है। ये बहुत गरीबी है।
यहाँ की जनता और मंदिरों के दौरे की अवस्था खराब है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर यहाँ बहुत से महान भक्त है और सड़कों में घूमने निकलते तो सर्वत्र तिलकधारी और माला पर जप करते हुए लोगों को देखकर आश्चर्य होता है। यदि मैं अपने में उनकी कृष्ण भक्ति का एक अंश भी विकसित कर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ के मंदिरों में दिन भर बार बार घंटा घंटीराला का बजना सुनना भी बहुत रोमांचकारी है। गत रात्रि में हमने भगवान दामोदर के मंदिर में रिकॉर्ड बजाया और कुछ स्थानीय लोगों के साथ कीर्तन किया। वो बहुत बढ़िया था, लेकिन तुम लोगों को आश्चर्य होगा यदि मैं कहूँ कि न्यूयॉर्क में तुम लोग जो कीर्तन करते हो वो मुझे अधिक पसंद है। वृंदावन में प्रभुपाद केवल एक दिन ही रहे थे और उनके स्वास्थ्य में जरा सा ही सुधार हुआ था कि वो अमेरिका लौटने की योजना बनाने लगे। मैं हमेशा तुम लोगों के बारे में सोचा करता हूँ, उन्होंने भक्तों को लिखा जिन्हें उन्होंने प्रिय विद्यार्थी को कहकर संबोधित किया। मैं पाश्चात्य जगत के अपने कार्यकलापों को बंद नहीं कर सकता और मैंने तुमसे सिर्फ 6 मास का अवकाश लिया है। संभव है कि उसके पूरा होते ही या पहले ही मैं तुम्हारे पास फिर पहुंच जाऊं। मेरे शारीरिक लक्षणों को देखकर कीर्तनानंद कहता है कि मुझ में सुधार हो रहा है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। दिल्ली में प्रभुपाद को ब्रह्मानंद का पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि मैकमिलन कंपनी की निश्चित रुचि भगवत गीता को प्रकाशित करने में थी। वृंदावन से प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को लिखा कि वो तुरंत उनकी ओर से करारनामे पर हस्ताक्षर कर दे। प्रभुपाद सोच रहे थे कि भगवत गीता को अपने ओर से जापान या भारत में छापे या मैकमिलन की प्रतीक्षा करे। मैकमिलन से छापने में जो प्रतिष्ठा का या धन का लाभ होगा उसकी चिंता प्रभुपाद को नहीं थी। उनकी पहली चिंता ये थी कि ग्रंथ जितनी जल्दी हो सके छाप जाए। कमीशन में मुझे संतोष होगा और मुझे ये देखकर प्रसन्नता होगी कि पुस्तकों को सैकड़ों हजारों लोग पढ़ रहे हैं। उनसे जो कुछ लाभ होगा उसका उपयोग यहाँ अमेरिकन भवन के स्थापना में किया जाएगा। प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर के अपने पुराने कमरे में रुके थे। वो अब भी असमर्थ थे और कीर्तनानंद उनकी मालिश और देखभाल कर रहा था। वो स्वयं यहाँ की गर्मी से बेचैन और थका हुआ था, किंतु प्रभुपाद का मन नए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भावी रूप की एक सक्रिय तथा महत्वाकांक्षी कल्पना से दूसरे पर विचरण करता रहा। श्रीमद् भागवत के जो खंड तैयार थे उनके प्रकाशन के बारे में वो खुलकर बात करते। वो जानना चाहते थे कि क्या मैकमिलन उन्हें छापने को तैयार था और उनके शिष्य उनकी ओर से सारा कार्य कर सकेंगे। कार्य बहुत अधिक था। स्वयं उसकी देखभाल के लिए वो अक्टूबर तक अमेरिका लौट जाना चाहते थे। वृंदावन का तापमान बढ़कर 110 डिग्री हो गया था और प्रभुपाद और कीर्तनानंद को दरवाजे बंद करके और पंखा चलाकर अंदर ही समय गुजारना पड़ता था। कीर्तनानंद मुश्किल से अपने कर्तव्यों का पालन कर पाता था, पर प्रभुपाद के लिए गर्मी स्फूर्तिकारक थी और वो कहते थे कि उसे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था। तब पहले सप्ताह के बाद मानसूनी वर्षा शुरू हो गई और गर्मी शांत होने लगी। 10 अगस्त को कीर्तनानंद ने अमेरिका को फिर लिखा। भगवान जानते हैं ये बहुत गर्म जगह है, पर अंत में वर्षा शुरू हो गई है और गर्मी से कुछ राहत है। विश्वास करो यहाँ बड़ी गर्मी थी, लेकिन अब अधिकतर समय में खूब वर्षा हो रही है और इससे मेरे लिए मौसम बहुत आरामदायक हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से स्वामी जी के लिए नहीं। और मुझे दस्तक की अनिवार्य बीमारी लग गई है जो लगभग 1 सप्ताह से चल रही थी। कल झूला का पर्व आरंभ हुआ जिसमें राधा और कृष्ण बाहर निकलकर लगभग 5 दिन झूले में झूलते हैं। इसलिए मैंने आज लगभग आधे दर्जन मंदिरों का चक्कर लगाया। कुछ मंदिर अंदर से अत्यंत सुंदर है, यद्यपि बहुत से छोटे हैं। फिर भी मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी से कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी दिव्यता में उतना सुंदर और आध्यात्मिक नहीं है जितना 3720 पार्क एवेन्यू मॉन्ट्रियल का मंदिर। और मैं समझता हूँ कि इसमें स्वामी जी भी मुझसे सहमत होंगे। कीर्तनानंद के पत्र से अमेरिका के भक्तों का साहस बढ़ा और उनकी शंका के विचार को पुष्टि मिली। ये न हिंदुत्व था न भारत था, ये स्वामी जी थे और हरे कृष्ण कीर्तन था जो उनके आध्यात्मिक जीवन को पोषण दे रहा था। जब प्रभुपाद के आध्यात्मिक शिष्य ने उत्तरी अमेरिका के आधे दर्जन प्रगतिशील केंद्रों से उन्हें लिखा तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया,
वृंदावन तो हमारे लिए केवल प्रेरणा के केंद्र है, हमारा वास्तविक कार्य क्षेत्र सारा संचार है। मैं मर भी जाऊँ तो तुम मेरी भावी आशाएं हो, तुम मेरे कार्य को पूरा करोगे। मुझसे तुम सभी लोगों की बहुत याद आती है। जो कार्य शुरू हुआ है उसे आगे बढ़ाते जाओ। ब्रह्मानंद ने न्यूयॉर्क से लिखकर कहना जारी चाहता था कि स्वामी जी जो सच्चे भक्त थे इस तरह गहन बीमारी से कष्ट क्यों भोग रहे थे। स्वामी जी ने व्याख्या की थी कि प्रतिबंधित आत्माओं और प्रारंभिक भक्तों तक पर माया का आक्रमण होता है, पर क्या स्वामी जी पर भी माया का आक्रमण हो रहा था? 24 अगस्त को श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मुझ पर माया का आक्रमण से भयभीत मत हो। जब दो युक्त मुक्त दलों में युद्ध होता है तो हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कभी कभी पराजय भी हो सकती है। तुम्हारा देश और पाश्चात्य जगत अधिकतर माया और प्रकृति के रजो और तमो गुणों के वंश में है और माया के विरुद्ध मेरी युक्ता घोषणा सचमुच एक महान संघर्ष है। माया ने देखा कि एक वर्ष में मैं कितना सफल हुआ और तुम्हारे और अन्यों की तरह मुझे कितनी सच्चे युवा अनुयायी प्राप्त हुए। इसीलिए माया के लिए ये एक बड़ी पराजय थी। पाश्चात्य जगत के किशोरों का अवैध यौनाचार, मादक द्रव्य सेवन, मांस भोजन और जुआ खेलना छोड़ना माया के कार्यकलापों के लिए महान पराजय थी। अतएव उसने मेरी वृद्धावस्था की दुर्लभता का लाभ उठाया और मुझे मार डालना चाहा, परंतु कृष्ण ने मेरी रक्षा की। इसलिए हमें माया की प्रशंसा करने से अधिक कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए। जहाँ तक मेरे स्वास्थ्य की वर्तमान दशा का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि उसमें सुधार हो रहा है। कम से कम मैं न्यूयॉर्क की तुलना में यहाँ भोजन आदि ठीक तरह कर रहा हूँ। इसलिए जो ही युक्त क्षेत्र में लौटने के लिए मैं कुछ और ठीक हो गया, क्यों ही मैं तुम लोगों के बीच पहुंच जाऊंगा। श्री प्रभुपाद वृंदावन में एक अमेरिकन भवन की कल्पना करते थे जहां रहकर अमेरिकी शिष्य संस्कृति और वैष्णव साहित्य का अध्ययन कर सके। जब उन्हें लगभग हो गया था तो उन्होंने कहा था कि रायराम को भागवत का अनुवाद पूरा करना चाहिए। उन्होंने अच्युतानंद, गौर सुंदर और अन्य से ये भी अनुरोध किया था कि वो संस्कृत, बंगाली और हिंदी सीख ले, जिससे यदि वो अच्छे ना हो सके तो ये शिष्य उनका कार्य आगे बढ़ा सके। और उन्हें आशा थी कि ब्रह्मानंद, हयग्रीव, रायराम जैसे उनके कुछ प्रमुख शिष्य भारत आएंगे, यहाँ संपत्ति बनाएंगे और उनके अमेरिकन भवन की स्थापना करेंगे। यदि मैं अच्छा भी हो जाऊँ, उन्होंने 9 सितंबर को लिखा, तो भी मेरे लिए अमेरिकी भवन के मामलों की देखभाल संभव न होगी। प्रभुपाद ने अपने एक गुरु भाई स्वामी B.H. बोन महाराज से प्रार्थना करने का निश्चय किया कि वो अमेरिका से आए कुछ विद्यार्थियों को अपने इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी प्राच्य दर्शन संस्थान में जगह दे दे। स्वामी बान महाराज का संस्थान एक क्षेत्रीय महाविद्यालय था जिसमें लगभग 300 विद्यार्थी थे और वृंदावन में स्थित था और आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित था। वो एक ऐसा संस्थान था जिसे भारत में स्नातक महाविद्यालय कहते हैं। उसका उद्देश्य अपने स्नातक को उत्कृष्ट काम धंधे के योग्य बनाकर उनके आर्थिक दशा में सुधार करना था। जब श्री प्रभुपाद और कीर्तनानंद स्वामी बान महाराज से मिलने उनके इंस्टीट्यूट में गए तो स्वामी बान ने उनका स्वागत एक साफ सुथरे कुर्सियों, कोचों और रेडियो से सुसज्जित कमरे में किया। स्वामी बान चमड़े की चप्पल, धोती के नीचे से झलकने वाले मोजे, इस्त्री की हुई कमीज जिससे पितले के दोहरे बटन लगे थे पहने हुए थे। वो सौम्य और परिकृष्ट लगते थे। एक शिक्षित व्यक्ति जिनके सिर के सफेद बालों के बीच सीधी मांग करी थी। यद्यपि वो वृंदावन के निवासी थे। 1930 के दशक में उन्होंने इंग्लैंड में कई वर्ष बिताए थे, जहां राज परिवार के कई सदस्यों से उनकी भेंट हुई थी और कई कॉलेजों में उन्होंने व्याख्यान दिए थे। लेकिन लोगों में वो कोई स्थायी रुचि नहीं जगा सके थे। जब प्रभुपाद 1965 में न्यूयॉर्क में अकेले संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने स्वामी बान को सहायता के लिए लिखा था, लेकिन स्वामी बान ने उत्तर नहीं दिया था। अब भी जब प्रभुपाद ने उन्हें अमेरिका में अपने कामों के बारे में बताया तो बान महाराज के पास कहने को कुछ अधिक नहीं था, लेकिन इस संभावना में उनकी रुचि जरूर थी कि अमेरिका से विद्यार्थी आए और उनके संस्थान में रहकर अध्ययन करें। विदेशी विद्यार्थियों के आने से संस्थान का सम्मान सरकार की आंखों में बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को संबद्धता निःशुल्क रखा जा सकेगा। बान महाराज के भेंट से उत्साहित होकर प्रभुपाद ने अपने शिष्य को कई पत्र लिखे कि वो आए और संस्कृत का अध्ययन करे।
यदि तुम संस्कृत का अध्ययन करना चाहते हो तो इस संस्थान में पर्याप्त अवसर है। हमारी कुछ प्रारंभिक वार्ता हुई है और हमें आशा है कि स्वामी बान हमारे अपने भवन के लिए कुछ जमीन दे सकेंगे, पर जैसी स्थिति है उसमें भी ऐसी सुविधाएं मिल सकती है कि जो विद्यार्थी यहाँ संस्कृत और गोस्वामी साहित्य का अध्ययन करने आएंगे उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे विद्यार्थियों के लिए ये अच्छा अवसर है और मुझे जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम में से कितनों की इच्छा यहाँ आने की है। 28 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन श्री प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर के एक समारोह में कीर्तनानंद को सन्यासी की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार श्री प्रभुपाद के शिष्यों में सन्यासी बनने वाला कीर्तनानंद पहला था। वो कीर्तनानंद स्वामी कहलाया। दीक्षा समारोह के अवसर पर भगवान कृष्ण का जन्म देखने के लिए सैकड़ों अतिथि उपस्थित थे और उनमें से बहुत ने आगे बढ़कर युवा सन्यासी को बधाई दी। किसी ने कहा कि वो भगवान चैतन्य जैसा दिख रहा था। श्री प्रभुपाद ने लिखा, वो शीघ्र संयुक्त राज्य अमेरिका लौट जाएगा ताकि वहाँ अधिक उत्साह और सफलता से प्रचार कार्य शुरू कर सके। इस बीच में इस श्वेता सन्यासी का उपयोग मैं भारत में कुछ सदस्यों की भारती के लिए करूँगा। सितंबर के शुरू में अच्युतानंद दिल्ली पहुँचा। एक हिंदू महिला ने उसे 5 रुपये दिए और वो गाड़ी से मथुरा पहुँचा, जहाँ उसने केशव गौड़ी मठ का रास्ता मालूम किया। प्रभुपाद के एक मित्र नारायण महाराज ने अच्युतानंद को संरक्षण दिया और उसे वहाँ कमरा दिखाने के बाद जहाँ प्रभुपाद ने 1959 में संन्यास लिया था, उसे वृंदावन की बस पर बैठा दिया और एक वृद्ध को मार्गदर्शन के रूप में उसके साथ कर दिया। उस मार्गदर्शन के साथ अच्युतानंद एक रिक्शे पर बैठकर राधा दामोदर मंदिर के सामने पहुंचा। अच्युतानंद प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ और उनके चरणों में दंडवत गिर पड़ा। ओह, प्रभुपाद बोले, तुम आ गए। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि स्वामी जी की दाढ़ी 5 दिन से बड़ी थी और उनके तन पर केवल एक कपड़ा था जो पीछे से उनकी कमर से होता हुआ उनकी छाती को पार करता हुआ उनकी गर्दन के पीछे की ओर बढ़ा था। प्रभुपाद मुस्कुराए। देखने में वो सुस्त लगे। कीर्तनानंद स्वामी ने भी अच्युतानंद का अभिवादन किया और उसे अपना नया दंड दिखलाया। अच्युतानंद के लिए वृंदावन में स्वामी जी के जीवन के बारे में सबसे आश्चर्यजनक चीज उसकी सादगी थी। यद्यपि न्यूयॉर्क में स्वामी जी का पहनावा सादा था, तब भी वो हमेशा शानदार लगते थे, एक गुरु की तरह। लेकिन यहाँ वो बहुत सादगी और विनम्रता से रहते थे। एक बार जब वो अपने कमरे से बाहर बरामदे में अपने हाथ धोने बैठे तो उनके शरीर तुरंत मक्खियों से घिर गया। कीर्तनानंद और अच्युतानंद मक्खियों से हमेशा परेशान रहते थे। ये बरसात का मौसम था, लेकिन प्रभुपाद ने उनकी कोई परवाह नहीं की और हाथ धोते हुए वो शांत बैठे रहे। कीर्तनानंद और अच्युतानंद में सहमति थी कि स्वामी जी वृंदावन के अन्य बाबाओं की भांति एक नीरे बाबा नहीं थे। उनके समान वृंदावन में दूसरा कोई नहीं था। राधा दामोदर मंदिर के मालिक गौरचंद गोस्वामी निश्चय ही स्वामी जी की तरह नहीं थे। वो मोटा चश्मा लगाते थे और बहुत मुश्किल से देख सकते थे। और जब कीर्तनानंद और अच्युतानंद मंदिर में अर्चा विग्रह के सामने गए तो गौरचंद गोस्वामी ने ऊंचे स्वर में उनसे पूछा, तो आप इन्हें कैसा पसंद करते हैं? आप सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं? मैं सबको पसंद करता हूँ, अच्युतानंद ने कहा। मैं सिरे पर रखे उस बड़े अर्चा विग्रह को पसंद करता हूँ। पुजारी ने लापरवाही के साथ कृष्ण के शिव विग्रह की ओर इशारा करते हुए कहा, ये जनरल चौधरी से कुछ मिलता जुलता है। स्वामी जी के शिष्यों ने एक दूसरे को देखा, ये किस तरह के लोग हैं, और वो स्वामी जी के पास इसकी व्याख्या के लिए वापस गए। वो जाति से गोस्वामी है, प्रभुपाद ने समझाया। मूल गोस्वामी जैसे जीव गोस्वामी जिन्होंने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की थी, वो शिव विग्रह की पूजा के लिए गृहस्थ को रखते थे और ये जाति गोस्वामी उन प्रारंभिक गृहस्थ पुजारियों के वंशज थे। प्रभुपाद ने बताया कि जाति गोस्वामी मंदिर के स्वामी थे और वो अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए धंधे के रूप में मंदिरों को बनाए रखकर उनमें शिव विग्रह की पूजा करवाते थे। वेदिका पर आसानी हर शिव विग्रह के लिए सालों पहले निजी मंदिर जमीन आए और पुजारी थे, लेकिन आर्थिक कारणों से गोस्वामियों ने संपत्ति की बिक्री कर दी, पूजा का वैभव घटा दिया और शिव विग्रह को एकीकृत कर दिया। वृंदावन में और भी मजेदार व्यक्ति थे। वृद्धा विधवा सर्जिन
चुन्नी, गंजे सिर और शिखा वाली और नंगे कचोर पैरी वाली, जो मंदिर के गेट के पास एक कमरे में सोती थी और स्वामी जी के रसोई घर की सफाई करती थी और उनके कपड़े धोती थी। पंचुदास गोस्वामी मंदिर के स्वामी का पुत्र, जो हमेशा पान चबाता रहता था और लाल किनारे की रेशमी धोती पहने आनीदी आंखों से देखता इधर उधर घुमा करता था। काले बुढ़े बाबा जी जो रात में आते थे, हमेशा हंसते रहते थे और स्वामी जी के लिए चंदन खींचते थे। स्थानीय बैदा बनवाली कबीराज, जो फर्श से लेकर छत तक छोटी शीशियों से भरे छोटे से कमरे में एक डेस्क के पीछे हमेशा मुस्कुराता हुआ बैठा रहता था और अध्यक्ष था, और एक प्रसिद्ध पंडित जो स्वामी के पास आते थे और सोने में पिरोई तुलसी की माला और हीरे की अंगूठियां पहने रहते थे। ये सभी व्यक्ति भक्त थे और पवित्र धाम वृंदावन के निवासी थे, किंतु स्वामी जी की तरह कोई नहीं था। कीर्तनानंद स्वामी को निराशा तक हुई कि वृंदावन में कोई भी स्वामी जी की तरह नहीं था। उस देश में जहाँ हर एक भारतीय था और हर एक भक्त था, स्वामी जी फिर भी अनुपम थे। अन्य कोई भी उतना सरल, उतना गंभीर, असत्य को भेदने में उतना समर्थ, उतना हृदय ग्राही या उतनी पूर्णता से कृष्ण में अनुरुक्त नहीं था। अन्य कोई भी भक्तों का नेतृत्व नहीं कर सकता था। इति कीर्तनानंद और अच्युतानंद को वृंदावन के कुछ निवासियों के प्रति संदेह था, तो वृंदावन के कुछ निवासी भी उनके प्रति संदेह रखते थे। एक दिन जब एक यूरोपीय हिप्पी दंपति वृंदावन में आ टपके, तो अच्युतानंद उनके साथ कुछ मंदिरों में गया, लेकिन रघुनाथ मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। अच्युतानंद ने इसे प्रभुपाद को बताया। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये इसीलिए हुआ कि तुम उन मूर्ख के साथ वहाँ गए थे। जब प्रभुपाद सड़कों पर से गुजरे थे, तो लोग नियमित रूप से उनकी ओर सम्मान से झुकते थे और कहते थे, दंडवत महाराज। लेकिन उनके अमेरिकी अनुयायियों को वैष्णव रूप में स्वीकार करने में वो सतर्क थे। अपने दोनों अनुयायियों को साथ लेकर श्री प्रभुपाद स्वामी बान के पास फिर गए। एक रिक्शा में बैठे स्वामी बान के संस्थान की ओर जाते हुए प्रभुपाद ने अच्युतानंद को बताया कि स्वामी बान ने अपने संस्थान को वैष्णव धर्म के अध्ययन के लिए स्थापित किया था, किंतु उसे आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित कराया था, इसलिए कि संस्थान धन की कमाई नहीं कर रहा था। अब स्वामी बान के पास धन हो गया था, किंतु संस्थान अब एक मामूली संस्था बन गया है। वो आध्यात्मिक महत्व से गिर गया है। जब श्री प्रभुपाद और उनके शिष्य स्वामी बान की बैठक में बैठे थे, तो बान महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि वो प्रभुपाद के अमेरिकन हाउस के लिए जमीन का अनुदान नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनके शिष्य स्वामी बान के संस्थान में दाखिल होकर अध्ययन कर सकते थे। उन्होंने सलाह दी कि अच्युतानंद ऐसा पहला शिष्य हो सकता था। तब स्वामी बान उन्हें एक कक्षा की पढ़ाई दिखाने के लिए मुख्य भवन ले गए। प्रभुपाद के शिष्य ने वहां संस्कृत के अध्ययन में 3 पंडित और ब्रह्मचारियों के संस्थान पर, जैसे कि उन्हें आशा थी, मूछेदार लड़कों और लगातार हंसती लड़कियों को देखा। प्रभुपाद ने भाषण दिया और तब कीर्तनानंद से हरे कृष्ण रिकॉर्ड बजाने को कहा। कुछ मिनटों के बाद बान महाराज ने रिकॉर्ड बंद करने को कहा, लेकिन ये देखकर कि स्वामी जी को आनंद आ रहा था। कीर्तनानंद ने बजाना जारी रखा। अच्युतानंद, हम संस्थान में इधर उधर घूमते रहे और मैंने सोचा ये केवल एक दुनियादारी स्कूल है, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता। मैं राधा दामोदर मंदिर में रहकर संस्कृत सीख सकूँ तो भारत में मेरा समय अच्छा बीतेगा। उस संस्थान में प्राप्त सुविधाएं देखने के लिए घूमते रहे और छात्रावास देखने के बाद प्रभुपाद को संदेह होने लगा कि क्या उनके अमेरिकी शिष्य वहाँ के कठोर जीवन और अध्ययन को सहन कर सकेंगे। दोनों लड़कों में से कोई ना कोई बीमार रहता था। पहले कीर्तनानंद स्वामी को पेचिश हो गई थी, उसके बाद अच्युतानंद के पेट में कोई गड़बड़ी पैदा हो गई थी, फिर दोनों गर्मी के मारे आसक्त हो रहे थे। कुल मिलाकर श्री प्रभुपाद ने रूपानु को न्यूयॉर्क लिखा। अमेरिका से जो लड़कों यहाँ आते हैं वो पहले खिन्न हो जाते हैं, इसलिए मुझे पता नहीं कि वृंदावन में हमारे अमेरिकी भवन को कितनी सफलता होगी।
उनके लड़के विशेष अध्ययनशील और सादगी से रहने वाले नहीं थे। इसके अतिरिक्त कीर्तनानंद स्वामी और अच्युतानंद दोनों को प्राची दर्शन संस्थान के प्राचार्य के प्रति एक प्रकार की अरुचि हो गई थी और श्री प्रभुपाद के मन में स्पष्ट उस स्थान के बारे में संकोच था। तुम वहां जाकर अध्ययन कर सकते हो, प्रभुपाद ने कहा, लेकिन वहां रहना नहीं है। राधा दामोदर मंदिर में रहो और जाया करो, साइकिल रख लो और उसे जाया करो। धीरे धीरे वृंदावन में तुरंत अमेरिकी भवन स्थापित करने का विचार क्षीण होने लगा। प्रभुपाद को अपने लड़के के लिए निजी स्थान की जरूरत थी और उसे पाने में समय लगेगा। प्रभुपाद ने अनुभव किया कि नियमित औषधि सेवन, मालिश, विश्राम और वृंदावन की गर्मी से उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था। सितंबर के मध्य में उन्हें अमेरिका जाने के लिए अपने आप को 90% ठीक बताया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंत तक वो अमेरिका वापस पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद के गुरु भाई B.R. श्रीधर महाराज ने, जिनका आश्रम पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में था, प्रभुपाद को लिखा और उन्हें आमंत्रित किया कि वो कार्तिक मास का उनके साथ आश्रम में बिताए और व्यास पूजा समारोह में उनके साथ सम्मिलित हो। श्री प्रभुपाद को पवित्र स्थल नवद्वीप जाने का और अपने गुरु भाई से मिलने का विचार पसंद आया। भगवान चैतन्य के प्रारंभिक वर्ष नवद्वीप में व्यतीत हुए थे। प्रभुपाद दिल्ली भी दोबारा जाना चाहते थे, जहां उन्हें अपनी पुस्तकों के मुद्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। स्वामी जी अच्युतानंद ने पूछा, जब आप नवद्वीप जाएंगे तो क्या उस समय मुझे यहाँ वृंदावन में रहकर अध्ययन में लगे रहना होगा? क्या तुम भगवान चैतन्य का जन्म स्थल नहीं देखना चाहते? प्रभुपाद ने पूछा। अच्युतानंद देखना चाहता था और प्रभुपाद कीर्तनानंद स्वामी और अच्युतानंद एक साथ वृंदावन से प्रस्थान करके दिल्ली में छिपीवाड़ा मंदिर पहुंचे। प्रभुपाद के दोनों शिष्य के लिए छिपीवाड़ा मंदिर का जीवन बहुत कठिन था। दिल्ली गर्मी में जल रही थी और उसमें वृंदावन के आकर्षण का अभाव था। पानी दिन में केवल 2 घंटे आता था, वो भी टपक टपक कर। वो प्रभुपाद के कमरे के लिए 2 सुराहियाँ और उनकी तथा अपने स्नान के लिए कई बाल्टियाँ भर लेते। उसके बाद दिन भर पानी ना मिलता। एक नेवला स्वतंत्रतापूर्वक मकान में विचरण करता रहता। क्या नेवल सांप को खा जाते हैं? अच्युतानंद ने पूछा। वो खा जाते हैं, श्री प्रभुपाद ने कहा। वो कूड़ा कचरा खाते हैं, वो हर चीज खाते हैं। प्रभुपाद जो घर में जलाभाव और नेवल तक को भी सामान्य बात समझते थे। शांता अपने विद्युत यंत्र बोंगो और विद्युत गिटारों पर बजाकर नृत्य के लिए अभ्यास किया करते थे। प्रभुपाद उसे सहन करते थे। श्री कृष्ण पंडित प्रभुपाद के अमेरिका में किए गए कार्यों की और उनके श्रीमद् भागवतम के अंग्रेजी अनुवाद की प्रशंसा करते थे। छिपीवाड़ा राधा कृष्ण मंदिर के प्रबंधक और एक सक्रिय हिंदू समाज के सचिव होने के नाते श्री कृष्ण पंडित हिंदू धर्म के प्रचार में अभिरुचि रखते थे और इसलिए वो चाहते थे कि प्रभुपाद निकटस्थ गौरी शंकर मंदिर में भाषण करे, जो दिल्ली के सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में से एक था। प्रभुपाद जाने को और अपने साथ अच्युतानंद को ले जाने के लिए राजी हो गए। कीर्तनानंद स्वामी अमेरिका के लिए 22 अगस्त को प्रस्थान कर चुके थे। गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौकी में था। पुराने दिल्ली की कुछ भीड़ भाड़ से भरी और अत्यंत घनी सड़कों से होकर प्रभुपाद और अच्युतानंद ने रास्ता तय किया और मंदिर के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपने जूते उतार दिए और मंदिर में प्रवेश किया। मुख्य अर्चा विग्रह शिवजी का था, किंतु अन्य बहुतों के भी थे। राम, दुर्गा, काली, राधा कृष्ण, हनुमान। दर्शनार्थी अलंकृत वेदिकाओं के सामने खड़े होकर शिव विग्रह के दर्शन करते हुए उनसे याचना कर रहे थे। अच्युतानंद ने देवकी की पूजा के विषय में प्रभुपाद से 26 सेकेंड एवेन्यू में जानकारी प्राप्त की थी। भगवत गीता के अनुसार देवता सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए कम बुद्धि वाले लोग उनकी पूजा करते हैं। प्रभुपाद ने कहा था कि वैष्णव देवों का सम्मान करता है, वस्तुतः वो सभी शिवों का चींटी तक का सम्मान करते हैं, लेकिन वो पूजा केवल श्री भगवान कृष्ण की या विष्णु की करता है। अच्युतानंद ने स्वयं देखा था कि निराकारवादी भारतीयों को बहका रहे थे कि वो भगवान के साकार रूप की अवज्ञा करके पूजा की सभी विधियों को समान माने। अधिकतर भारतीयों को भगवत गीता या कृष्ण की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। अच्युतानंद ने इस बात को अपने दिमाग में रखा। जब प्रभुपाद ने कुछ देवों की
वेदियों के समान उससे सिर झुकाया। उसके बाद प्रभुपाद उसे राधा कृष्ण के शिव विग्रह के सामने ले गए। देखो, प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण अपनी बंसी बजा रहे हैं। जहाँ तक देवों का प्रश्न है, उनमें से कुछ धनुष और बाण लिए हैं, कुछ के हाथ में गदा है, कुछ के हाथ में शस्त्र है, किंतु राधा और कृष्ण केवल नृत्य कर रहे हैं और कृष्ण बंसी लिए है, इसलिए वो परम ईश्वर है। एक बड़े कमरे में एक मोटा तड़गा व्यक्ति, जिसके लंबी सफेद दाढ़ी थी और जो फूलों की मालाएं पहने था, कई तकियों की गद्दी पर बैठा था और बहुत से लोग उसे ध्यान से देखते हुए खड़े थे। अच्युतानंद को उसे देखने पर सांता क्लॉज की याद आई। स्वामी जी, वो कौन है? अच्युतानंद ने पूछा। कोई योगी, प्रभुपाद ने बिना रुचि लिए जवाब दिया। मुख्य व्याख्यान कक्ष में शिवाजी का बड़ा तैल चित्र दीवार पर टंगा था और कक्ष श्रोताओं से भरा था। महिलाएं रंगीन साड़ियाँ पहनी थी और बहुत से पुरुष सम के लिए पगड़ियाँ धारण किए थे। कर्मकांडों और उपासनाओं के इसे हमेशा में अच्युतानंद अपने आप को स्वामी जी के द्वारा सुरक्षित अनुभव कर रहा था। वो मंच पर बैठ गए और श्री कृष्ण पंडित ने अपने मित्र भक्ति वेदांत स्वामी का एक चित्र जना समूह से परिचय कराया। श्री प्रभुपाद 1 घंटे तक हिंदी में बोलते रहे। चिपीवाड़ा वापस लौटते समय अच्युतानंद ने आश्चर्य प्रकट किया कि प्रभुपाद इसे स्थान में भाषण करने क्यों गए थे, जहाँ इस तरह किसी प्रकार की पूजा हो। लेकिन प्रभुपाद से पूछे बिना ही उसकी समझ में आ गया कि प्रभुपाद कृष्ण के विषय में किसी भी जगह किसी के भी सामने बोलने को इच्छुक थे। क्या वो न्यूयॉर्क शहर नहीं गए थे? और न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड से बढ़कर अधिक खिचड़ी प्रकार का स्थान क्या हो सकता था? अपने कमरे के बाहर बरामदे में बैठे हुए प्रभुपाद संध्या के पूर्व बेला में जमा मस्तिष्क के विशाल गुंबद को देख सकते थे। एक संध्या को जब प्रभुपाद बैठे हुए मंद स्वर में जप कर रहे थे और अच्युतानंद, जिसे अभी तक गायत्री मंत्र कंठस्थ नहीं हुआ था, पास में बैठा हुआ उसे अपने लिए पढ़ रहा था, एक हिंदू सज्जन प्रभुपाद के पास आए और उनसे बात करने लगे। अच्युतानंद ने शीघ्र गायत्री मंत्र समाप्त किया और बैठकर अपने गुरु महाराज की उन अज्ञात सज्जन से हिंदी में होती बातचीत सुनने लगा। अच्युतानंद यहाँ वहाँ केवल कुछ शब्द ही समझ रहा था। आयुर्वेदिक औषधिया का उल्लेख, कुछ पते, कुछ भारतीय नाम, शहर आदि। वो घंटों बातें करते रहे और अच्युतानंद को आश्चर्य हो रहा था कि वो व्यक्ति कौन हो सकता था जो स्वामी जी से इतनी देर तक बात कर सकता था। जब वो व्यक्ति चल गया तो अच्युतानंद ने पूछा, स्वामी जी, क्या वो आपके गुरु भाई थे? प्रभुपाद ने कहा, नहीं। क्या वो कोई स्वामी है? प्रभुपाद बोले, नहीं। क्या वो आपके कोई संबंधी है? नहीं। अच्छा, तो वो कौन थे? वो मेरे मित्र है, प्रभुपाद ने जोरदार शब्दों में उत्तर दिया। कभी कभी प्रभुपाद के मिलने वाले उनके लिए कपड़े, फल या धातु से बने टिफिन में रखकर बने बनाए भोजन की भेंट लाते थे। एक अधेड़ आयु की स्त्री जिसने प्रभुपाद को गौरी शंकर मंदिर में बोलते सुना था, उनके पास चिपीवाड़ा दफ्तर में आई और उनसे दीक्षा लेने की प्रार्थना करने लगी। प्रभुपाद ने उनसे बात की और वो राजी हो गए और उन्होंने अच्युतानंद से छोटे पैमाने पर हवन के लिए तैयार करवाई। दीक्षा के समय उन्होंने स्त्री को मुकुंदा दास इनाम दिया। वो प्रतिदिन प्रभुपाद का कमरा साफ करने आती थी और जब उनसे देखा कि उनके खटाव टूट गए हैं तो वो उनके लिए नए खटाव खरीद लाई। चंद्रशेखर प्रभुपाद को बहुत सालों से जानता था और उनका सचिव माना जाता था, लेकिन वो पियक्कड़ था। प्रभुपाद को संदेह था कि विगत 2 वर्षों में उसने उनके मेल बॉक्स से 2000 से अधिक रुपया चुराए थे। प्रभुपाद का चिपीवाड़ा का पता उनकी पत्रिकाओं और पुस्तकों पर छपा था और लोग उनकी पुस्तकों और बैक टू गार्हिर की चंदे की रकम उन्हें भेज रहे थे। पिछले 2 महीने में प्रभुपाद के शिष्य लिखते आ रहे थे कि अपने पत्रों के साथ वो रकम भी भेजते रहे, लेकिन प्रभुपाद को कोई रकम प्राप्त नहीं हुई थी। एक दिन उन्होंने चंद्रशेखर को देख लिया और पूछा, मेरे मेल बॉक्स की चाबी कहाँ है? मैं समझता हूँ कि वो आपके पास है। चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, यह हो सकता है कि वो श्री कृष्ण पंडित के पास हो। चंद्रशेखर पिए हुए था। स्वामी जी अच्युतानंद क्रोध से भरकर बोला, हमें चाहिए कि पुलिस में रिपोर्ट कर दे। प्रभुपाद ने सिर हिलाया, नहीं।
अच्छा, अच्युतानंद ने कहा, यदि कानून इसे सजा नहीं देता तो अगले जन्म में इसे कृष्ण सजा देंगे। सच है, प्रभुपाद ने सहमति प्रकट की। चंद्रशेखर भयभीत दृष्टि से प्रभुपाद और उनके अमेरिकी शिष्यों को देख रहा था। तब हमें केवल एक काम करना है, अच्युतानंद ने कहा। क्या मैं पुलिस बुलाऊं? नहीं, प्रभुपाद ने कहा, मैं उसे क्षमा करता हूँ। इतने पर भी कुछ दिन बाद ही प्रभुपाद का रिकॉर्ड प्लेयर गायब हो गया और प्रभुपाद को संदेह प्रियकर चंद्रशेखर पर हुआ। प्रभुपाद अच्युतानंद के साथ अपने बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ अमेरिकी धन का विनिमय लेने के लिए गए थे। जब वो दरवाजे से घुसने वाले थे तो सतरी ने उन्हें रोक दिया, ये समझकर कि वो साधु थे और भिक्षा के लिए आए थे। प्रभुपाद को क्रोध आ गया। वो सतरी से हिंदी में जोर से बात करने लगे। सतरी बुढ़ा आदमी था, उसके पास एक बंदूक थी और गोलियां का लंबा पट्टा था और वो जीर्ण शीर्ण अर्ध शासकीय पोशाक पहने था। ये मेरा अपना खाता है, प्रभुपाद ने प्रतिवाद किया। अंत में सतरी ने उन्हें अंदर जाने दिया। प्रभुपाद सीधे मैनेजर के पास गए और शिकायत की। क्या आप सोचते हैं, प्रभुपाद बोले, कि चूंकि मैं साधु हूँ इसलिए मुझे भिक्षुक समझा जाना चाहिए। प्रभुपाद ने मैनेजर को अमेरिका में अपने संघ और बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने खाते के बारे में बताया। मैनेजर ने क्षमा याचना की और सतरी को फटकार बताई। एक दिन प्रभुपाद ने अच्युतानंद को किसी भोजनालय में भेजा। यदि तुम भारतीय व्यंजनों के प्रकार देखना चाहते हो तो प्रभुपाद ने कहा, तो वहाँ के आदमी से कहना कि तुम 10 रुपए की मिठाई और 10 रुपए का नमकीन चाहते हो और तब तुम प्रकारों को देखोगे। अच्युतानंद बीमार था और बहुत सारी मिठाइयाँ खाने के बाद उसके मन में नहीं आ सकती थी, लेकिन वो भोजनालय के पास खड़ा हो गया और दिखने लगा। जब वो छिपीवाड़ा मंदिर वापस आया तो उसने प्रभुपाद से कहा कि उसने व्यंजनों को देख लिया, यद्यपि वो खा नहीं सकता था। हाँ, लेकिन व्यंजनों के प्रकार तो देखो, प्रभुपाद ने निष्कर्षतः कहा और उन्होंने समझाया कि कृष्ण भावनामृत किस तरह व्यक्तिपरक था और विधि विधाओं से भरा था, शुष्क नहीं। एक दूसरा अमेरिकन शिष्य प्रभुपाद के पास पहुंच गया। वो हाइट्सबरी का रामानुज था। उसने प्रभुपाद के सैन फ्रांसिस्को को छोड़ने के कुछ समय पहले टीचा ली थी। वो और पूरी काली दाढ़ी रखता था। प्रभुपाद को दाढ़ी पसंद नहीं थी। सावधानी पूर्वक और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इसका उल्लेख किया, लेकिन रामानुज की दाढ़ी ज्यों की त्यों रही। रामानुज के पास तिब्बती बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक थी और वो कृष्ण भावनामृत की विचारधाराओं में डूबा नहीं लगता था, लेकिन वो भारत पहुंच गया था। एक अबद्ध भावुक अमेरिकन शिष्य प्रभुपाद के साथ भारतीय अनुभव के लिए। श्रील प्रभुपाद ने अपनी कुछ पुस्तकें भारत में प्रकाशित करने की योजनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली के धनाढ्य उद्योगपति सेठ डालमिया से भेंट की। श्रीमान डालमिया ने उनका अच्छा स्वागत किया, लेकिन सहायता के नाम पर केवल अस्पष्ट बातें किए। प्रभुपाद श्रीमान डालमिया के सचिव हितशरण शर्मा से भी मिले, जो लोकप्रिय धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशक गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार के घनिष्ठ सहकर्मी थे। श्री प्रभुपाद तीनों सज्जनों से पहले से परिचित थे, क्योंकि तीनों के उनके श्रीमद् भागवतम के पहले खंड के प्रकाशन के लिए अनुदान दिए थे। प्रभुपाद चाहते थे कि गीता प्रेस उनका गीतोपनिषद और श्रीमद् भागवतम छापे। हितशरण शर्मा ने प्रभुपाद को एक चित्र के युक्त गीता दिखाई, जो हिंदी कविता में थी और जिसे उन्होंने हाल में ही प्रकाशित किया था। किंतु मेरी गीता और मेरा भागवतम, प्रभुपाद खिन्न से प्रतीत होकर बोले, भगवान का वर्णन है, इनमें कृष्ण का वर्णन है। श्रीमान शर्मा ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि गीता प्रेस प्रभुपाद के विशाल ग्रंथों को कैसे छाप सकेगा। तो भी प्रभुपाद श्रीमान शर्मा को अपना अधिकर्ता एजेंट बनाकर गीतोपनिषद को स्वयं छापने का विचार रखते थे। 11 अक्टूबर को प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को लिखा, हमें अपनी पुस्तकें अवश्य प्रकाशित करनी है। हमने उनके संपादन में और उनके लिए उपयुक्त प्रकाशक ढूंढने में बहुत समय नष्ट कर दिया है। जब मैं अकेला था तो 3 खंड प्रकाशित हो गए थे, किंतु गत 2 वर्षों में मैं एक भी और खंड प्रकाशित नहीं कर सका। ये एक बड़ी पराजय है।
यदि मेरे पास तुम जैसे एक या दो निष्ठावान व्यक्ति और हो और यदि हम और प्रकाशन कर सके तो हमारे मिशन की ये एक बड़ी सफलता होगी। मैं एक निष्ठावान व्यक्ति के साथ किसी वृक्ष की छाया तले बैठ सकता हूँ और ऐसे कार्य में लग जाने में मुझे सभी रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। अमेरिका से प्रभुपाद के भक्त उन्हें नियमित रूप से लिखते थे। वो उन्हें फिर स्वस्थ देखने के लिए व्यग्र थे, लेकिन प्रभुपाद ने बताया कि वो भारत छोड़ना नहीं चाहते थे जब तक वो ये स्वयं ना देख ले कि उनके गीतोपनिषद की छपाई आरंभ हो गई है। गीतोपनिषद का प्रकाशन और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी अधिवास की अनुमति। अमेरिका जाने के पहले वो इन दोनों लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहते थे, परंतु अमेरिका वापस जाने का विचार उनके मन में प्राय आया करता था। जिस तरह तुम लोगों को मेरा बिछोड़ खल रहा है, उसी तरह मैं भी जितनी जल्दी हो सके वापस आना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं अब तुम्हारे देश जाने के योग्य हो गया हूँ और जैसा कि पहले निश्चित हुआ था, मुझे विश्वास है कि अक्टूबर के अंत तक मैं जरूर लौटने के योग्य हो जाऊँगा। लेकिन इसके पहले बहुत से काम करने को है। मुझे अभी तक स्थायी वीज़ा का आश्वासन नहीं मिला है। सबसे अच्छा ये होगा कि हर केंद्र से मुझे आक्रमण भेजा जाए कि मेरी वहाँ उपस्थित बहुत आवश्यक है। इस समय मुझे अपनी पुस्तकों की छपाई का कार्य यहाँ आरंभ कर देने की बड़ी चिंता है। यदि मैं मैकमिलन कंपनी इस काम को स्वीकार नहीं करती, इसलिए मैकमिलन से हाँ या ना प्राप्त करके मुझे भेजो। यदि मैकमिलन नहीं छापना चाहते तो पांडुलिपियाँ वो पूर्ण हो या अधूरी नीचे के पते पर भेज दो। पंडित हितशरण शर्मा द्वारा डायमिला इंटरप्राइजेज सीधिया हाउस नई दिल्ली भेजने के बाद मुझे लिखो और मैं यहाँ यथा आवश्यक करूँगा। जो भारतीय मित्र प्रभुपाद से मिलने आते थे वो अमेरिका के बारे में उनके वर्णन को उत्सुकतापूर्वक सुनते थे। वहाँ लाखों कारें थी, लंबी चौड़ी सड़कें थी और हजारों ऐसे युवक थे जो अपने माँ बाप की संपत्ति छोड़ रहे थे, किंतु प्रभुपाद से मिलने वालों की समझ में ये नहीं आता था कि वो अमेरिका क्यों गए थे। ऐसा नहीं था कि उनकी समझ कमजोर थी, ऐसा भी नहीं था कि उनमें से कोई कभी पश्चिम की यात्रा पर ना गया हो। प्रभुपाद की अमेरिका यात्रा का अनुभव अपने शिष्यों के साथ घनिष्ठ आध्यात्मिक संबंधों में निहित था। भला एक बाहरी व्यक्ति उनके मंदिरों और उनके पश्चिम के शिष्यों की गतिशीलता को कैसे समझ सकता था? प्रभुपाद और उनके शिष्यों के अतिरिक्त भला इन चीजों को कौन समझ सकता था? मेरा मन हमेशा तुम लोगों के साथ है। वस्तुतः तुम्हारा देश अब हमारा घर बन गया है। भारत मेरे लिए पराया देश है। कारण ये है कि मेरा आध्यात्मिक परिवार वहाँ है और मेरी सांसारिक सम्मति भारत में है। इसलिए वास्तव में जहाँ मेरा आध्यात्मिक परिवार रहता है वही मेरा घर है। श्री प्रभुपाद की एक ऐसी विश्वव्यापक समाज की कल्पना जहाँ भक्तजन मंदिरों में प्रवचन और पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हो, इसी कल्पना जो प्रभुपाद के मन में उनके अमेरिका जाने के पूर्व थी, अब साकार हो रही थी, लेकिन ये उन्हीं पर निर्भर थी। उनकी अनुपस्थिति में उनके शिष्यों को उनके आदेशों का पालन करना और उनके पत्रों को पाना मात्र ही सहारा थे। जब दयानंद और नंदरवानी सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजल्स में एक नए मंदिर की स्थापना के लिए गए तो उनको सहारा और मार्गदर्शन देने वाले केवल स्वामी जी के निर्देश थे। जब भी कृष्ण भावनामृत संघ की कोई नई शाखा खुलती है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और मन और हृदय से मेरी शुभ कामनाएं तुम लोगों के साथ है। स्वामी जी का पत्र पाकर उन लोगों को विश्वास हो गया कि उन्होंने ठीक काम किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पति और पत्नी में कभी कभी लड़ाई होती थी और उनके पास धन नहीं था। मुख्य बात ये थी कि स्वामी जी प्रसन्न थे। बोस्टन से सच्चरूप ने लिखा कि वो और अन्य भक्त अपने आवास से बोस्टन विश्वविद्यालय के निकट एक किराए के स्टोरफ्रंट में जा रहे थे। जब सच्चरूप पहली बार नए स्टोरफ्रंट में प्रविष्ट हुआ तो उसे फर्श पर पड़ा। स्वामी जी द्वारा दिल्ली से 6 अक्टूबर को प्रेषित एक हवाई पत्र मिला।
मैं समझता हूँ कि तुमने बोस्टन में एक बहुत बढ़िया स्थान प्राप्त कर लिया है और हमारे आंदोलन को वहाँ विद्यार्थी समाज में आगे बढ़ाने की बड़ी अच्छी संभावना है। हमारा आंदोलन तुम्हारे देश के युवा पीढ़ी के लिए निश्चय ही अत्यंत प्रभावशाली है और यदि हम तुम्हारे देश के विद्यार्थी वर्ग को आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चय ही वो सारे संसार में फैल जाएगा और भगवान चैतन्य के इस भविष्यवाणी को पूरा करेगा कि संसार के हर गांव और हर कस्बे में भगवान के स्तोत्र संकीर्तन आंदोलन के लिए माध्यम से उनकी विजय पताका फहरेंगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन और हृदय से प्रयत्न करो और तुम्हारा जीवन एक सफल मिशन बन जाएगा। पत्र इतना अच्छा था कि मानो स्वयं स्वामी जी स्टैफर्ड का उद्घाटन करने और प्रवचन आरंभ करने के लिए आ रहे हो। उससे शस्त्रों को पूरे निर्देशन और प्रेरणा की प्राप्ति हो गई और वो पत्र व्यक्तिगत था। उसी पत्र में प्रभुपाद ने लिखा था, मेरी बराबर अभिलाषा तुम्हारे संरक्षण में वापस आने की है, जिसे मैं टाइप के काम के भार से तुम्हें ला सकूं। मुझे आशा है कि हम शीघ्र फिर मिलेंगे और कृष्ण भावनामृत संबंधी व्यस्तताओं में एक दूसरे की सहायता करेंगे। मैं अब 90% ठीक हो गया हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं कुशलतापूर्वक वापस आ सकता हूँ। ये मैंने स्वयं टाइप किया है। 2 दिन से मैं अकेला हूँ और प्रयोग के रूप में हर काम स्वयं कर रहा हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं अब ठीक हूँ। कृपा करके मेरा आशीष वहाँ के सभी लड़कों और लड़कियों को कहना। न्यू मैक्सिको में सुबह प्रभुपाद की वापसी पर उनके लिए सार्वजनिक भाषण का कार्यक्रम निश्चित करने की कोशिश कर रहा था और प्रभुपाद उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। यदि तुम समझते हो कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक मेरा टीवी कार्यक्रम हो सकेगा तो तुम इसकी योजना बना सकते हो, क्योंकि नवंबर के मध्य तक मैं तुम्हारे देश में अवश्य पहुंच जाऊंगा। श्री प्रभुपाद ने जनार्दन को मैटेरियल लिखा और उसकी दार्शनिक शंकाओं का उत्तर दिया और उसे प्रोत्साहित किया कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से अनिच्छुक अपनी पत्नी के साथ धैर्य से काम ले। और रायराम को, जो न्यूयॉर्क से बैक टू गार्डहेड पत्रिका का संपादन कर रहा था, उन्होंने दूसरे प्रकार का विचारपूर्ण आश्वासन दिया। मुझे प्रसन्नता है कि बैक टू गार्डहेड तुम्हारी रेख में आने से चीज़ों में सुधार हो रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि कृष्णा तुम्हें अधिक सुविधाएं दे रहे हैं। कृष्णा इतने अच्छे स्वामी है कि वो निष्ठावान सेवक को अधिक सुविधाएं और उन्नति प्रदान करते हैं। 9 अक्टूबर को जब प्रभुपाद ने कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया तो उन्होंने श्री कृष्ण पंडित के लिए एक भिन्न प्रकार का पत्र लिखा। प्रभुपाद श्री कृष्ण पंडित से स्कान के लिए छिपीवाड़ा मंदिर को खरीदने या कम से कम एक कमरा करारनामा पर किराए पर देने के लिए बात चल रहे थे। प्रभुपाद अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए उस कमरे को दिल्ली में मुख्यालय के रूप में चाहते थे। उनके कलकत्ता के लिए प्रस्थान के दिन श्री कृष्ण पंडित किसी तरह उपलब्ध नहीं थे और प्रभुपाद उनके लिए हाथ से लिखा एक छोटा सा पत्र छोड़ गए। यदि आप कमरे के बारे में कुछ तय नहीं करते हैं तो मैं आगे दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं कलकत्ता से सीधे प्रशांत महासागर के रास्ते अमेरिका चला जाऊंगा, जिसके लिए सेठ डालिमिया टिकट का वादा कर चुके हैं।